हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन है? हमारा मॉड्यूलस फंक्शन है। तो मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि मॉड एक्स एक्स की तरह बिहेव करता है जब एक्स पॉजिटिव होता है, यानी मॉड के अंदर की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स के बराबर। और अगर अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है, यानी मानिए आप इसको इनपुट -4 दे रहे हैं, तो आउटपुट क्या होगा? +4। यानी ये इनपुट में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके आउटपुट दे दे रहा है। सो व्हेन x विल बी नेगेटिव, सो मॉड x विल बी रिटन एज माइनस टाइम्स x। ठीक है, तो यानी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ से जब x पॉजिटिव है एंड y पॉजिटिव है, दोनों अगर पॉजिटिव है, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये लाइन की इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली मान लीजिए कि x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव है तो मॉड x माइनस एक्स के साथ ओपन होगा, प्लस वाई इक्वल टू 1। x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो मॉड x माइनस एक्स के साथ ओपन होगा, मॉड y माइनस वाई के साथ ओपन होगा। एंड जब x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो मॉड एक्स एक्स के साथ ओपन होगा एंड मॉड वाई माइनस वाई के साथ। तो ये हमारी चार इक्वेशन हो गई। एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट बता रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज रिप्रेजेंटिंग सेकंड क्वाड्रेंट। एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट एंड एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यानी चारों क्वाड्रेंट में हमें इन लाइंस का ग्राफ बनाना है। एक चीज आप और देख सकते हो कि ये जो मेरी फर्स्ट और ये जो थर्ड लाइन है, ये देखिए आपस में पैरेलल है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सिमिलरली ये जो हमारी सेकेंड और ये जो फोर्थ लाइन है, ये भी आपस में पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो x एक्सिस, y एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 0 पे y 1 है, y इक्वल टू 0 पे x 1 है। तो कुछ इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने बनाया है, तो दिस इज 0,1 एंड दिस पॉइंट इज 1,0। सिमिलरली आप देखो जब सेकंड क्वाड्रेंट में बनाओगे तो पॉइंट्स वही होंगे आपके। ठीक है, सिमिलरली जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में बनाएंगे एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाएंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या हो जाएगा? सपोज दिस पॉइंट इज ए बी सी एंड डी। ग्राफ हमने कैसे बनाया है? सिंपली है कि सेकेंड इक्वेशन की अगर आप ग्राफ बनाना है तो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 है, y इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू -1 है। तो इन दोनों को प्लॉट करके हमने इस लाइन की इक्वेशन बना ली। सिमिलरली जब आपको थर्ड ग्राफ बनाना है तो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू -1 आएगी, सो दिस पॉइंट विल बी 0, -1। ठीक है, सिमिलरली तो आप देख सकते हो कि दिस इज अवर रिक्वायर्ड एरिया। और ये एरिया कैसा है? बोथ सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस। तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है शेडेड रीजन का, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ इस ट्राइंगल का एरिया, राइट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 टाइम्स इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। इस लाइन को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, एरिया अंडर दिस कर्व। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या थी? x प्लस वाई इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो ये आ गया 1 माइनस एक्स dx। ये आपका आ गया 4 टाइम्स 1 का इंटीग्रेशन इज x का x स्क्वायर बाई 2, लिमिट डाल दी 0 से 1, तो 1 माइनस 1 बाई 2, लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 आएगा। 1 माइनस 1 बाई 2 विल बी 1 बाई 2 इंटू 4 इज 2। तो आंसर इज 2 स्क्वायर यूनिट्स। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई। ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो बट आप लोग इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। लेट मी डिस्कस दिस क्वेश्चन हियर। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड y इक्वल टू मॉड x। तो y इक्वल टू मॉड x अगर आप सब हमें पता है, एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा ग्राफ है? हमारा ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है। तो उसका ग्राफ बनाते हैं। तो सपोज दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x, राइट, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा आपका? कुछ इस टाइप से बनेगा, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस
कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा आपका। तो अब हमें रीजन कौन सा चाहिए, देखिए यहाँ पे y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर का रीजन कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला जो इस पैराबोला के अंदर है। यहाँ पे कोई पॉइंट डाल के देख लीजिए जो y एक्सिस पे है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 0,2 उसमें डालें, यानी कि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2, तो देखो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि इस पैराबोला के अंदर जितने पॉइंट्स हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, तो ये वाला रीजन हमारा पैराबोला के अंदर वाला रीजन इस इनइक्वालिटी का रिक्वायर्ड रीजन हो गया। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया बाउंडेड बाय दिस रीजन जो इस पैराबोला के अंदर है, एंड y इक्वल टू मॉड x। तो कौन सा रिक्वायर्ड रीजन हो गया हमारा, बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो गया। और आप देख सकते हो कि दिस रीजन इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, राइट। जो एरिया ये है उतना ही एरिया ये होगा। तो हम इस एरिया को निकालना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वी नीड टू फाइंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू ग्राफ्स। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x, और इस पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 एंड 0,0 दिख रहा है। सो ये पॉइंट हो गया हमारा x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। तो जब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, सो व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 एरिया अंडर द लाइन माइनस एरिया अंडर द पैराबोला। तो रिक्वायर्ड एरिया हो गया हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 एरिया अंडर द लाइन। तो लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x माइनस एरिया अंडर द कर्व x स्क्वायर dx। तो ये आ गया 2 टाइम्स x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2 एंड x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x क्यूब बाई 3। लिमिट डाल दीजिए 0 से 1। तो इसमें आप अपर लिमिट डालेंगे x इक्वल टू 1, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 2 टाइम्स 1 by 2 minus 1 by 3, लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो दिस इज 2 टाइम्स 3 minus 2, that is 2 times 1 by 6, or we can say 1 by 3 square units is the answer. Moving to next question. Question number 13. Using the method of integration, find the area of triangle ABC, coordinates of whose vertices are, coordinates आपको दे रखे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स आप देख सकते हैं कि सारे पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही है ये। तो इस तरह से हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना ली। तो लेट द पॉइंट्स बी, ए पॉइंट क्या है 2,0, so which is on x axis, so this point is a 2,0। b पॉइंट है आपका 4,5, तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं है b 4,5 एंड c पॉइंट इज 6,3, so let's suppose this is c 6,3। इनको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। तो हमें इस ट्राइंगल का रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये एरिया हमारा कैसे निकलेगा, इस ट्राइंगल का एरिया बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो निकालने के लिए आप देख सकते हो कि अगर हम ये बाउंड्रीज देखें, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इंटीग्रेशन x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 4 एरिया अंडर द लाइन ए बी प्लस x इक्वल टू 4 से लेके x इक्वल टू 6 तक एरिया अंडर द लाइन बी सी। इसमें से आप माइनस कर दीजिए एरिया अंडर द लाइन ए सी, तो आपको ये रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, राइट। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें लाइन की इक्वेशन रिक्वायर्ड है। तो लाइन सेगमेंट ए बी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, सबकी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए बी हो जाएगी हमारी, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो लाइन का स्लोप क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो ए बी की मैं इक्वेशन लिख रही हूँ। सो y माइनस वाई वन इक्वल टू m, तो m इज y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ए बी की इक्वेशन क्या हो गई, y इक्वल टू 5/2 टाइम्स x माइनस 2। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ BC निकाल लेते हैं। सो इक्वेशन ऑफ BC लाइन सेगमेंट हो जाएगी हमारी, so this will be y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो स्लोप कितना आ रहा है हमारा, दिस इज y माइनस 3 इक्वल टू 5 में से 3 गया 2 बचा, 4 माइनस 6 इज -2, तो ये -1 आ गया, x माइनस 6। तो इक्वेशन कितनी आ जाएगी, दिस विल बी y इक्वल टू -x प्लस 6 प्लस 3, सो -x प्लस 9। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट AC। तो इक्वेशन ऑफ AC कितना आ जाएगा, तो दिस विल बी, इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं आपको पता है ना, आप किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 मान लीजिए। जैसे यहाँ पे AB को निकालने के टाइम मैंने इसको x1 y1 माना, इसको x2 y2 माना, सो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम लोग पुट कर रहे हैं लाइन की इक्वेशन, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस, ओके। तो AC की लिखते टाइम इक्वेशन क्या हो जाएगी, so this will be y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1, that is 2। तो ये कितना आ गया आपका, दिस इज y equal to 3/4 x minus 2। तो तीनों इक्वेशन मिल गई हमारी। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, so रिक्वायर्ड एरिया विल बी इंटीग्रेशन, डायग्राम देखिए ध्यान से। तो डायग्राम में क्या दिख रहा है, x इक्वल टू 2 से लेके x इक्वल टू 4 तक इंटीग्रेट करेंगे एरिया अंडर द लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 4 एरिया अंडर द लाइन AB। तो AB की इक्वेशन क्या है देखिए, 5/2 टाइम्स x माइनस 2, तो 5/2 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेते हैं, x माइनस 2 dx प्लस x इक्वल टू 4 से लेके x इक्वल टू 6 तक हम लोग किसको इंटीग्रेट करेंगे, एरिया अंडर द लाइन सेगमेंट BC। तो BC की इक्वेशन हमने क्या निकाली है, -x प्लस 9, y इक्वल टू -x प्लस 9 टाइम्स dx। और इसमें से माइनस क्या करेंगे, एरिया अंडर द लाइन सेगमेंट AC, यानी x इक्वल टू 2 से लेके x इक्वल टू 6 तक। तो दिस विल बी x इक्वल टू 2 से लेके x इक्वल टू 6 तक एरिया अंडर द लाइन AC। तो 3/4 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, x माइनस 2 dx। तो ये कितना आ गया, दिस इज 5/2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x लिमिट 2 टू 4 प्लस माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ x स्क्वायर बाई 2 प्लस 9x इंटीग्रेशन 4 टू 6 माइनस 3/4 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x इंटीग्रेशन 2 टू 6, दिस इज 5/2। अपर लिमिट डालते हैं, सो x इक्वल टू 4 डाला, तो 4 4 जा 16, 16/2 इज 8 माइनस 2 4 जा 8, तो ये अपर लिमिट हो गई। माइनस लोअर लिमिट डालते हैं, x इक्वल टू 2, सो 2 2 जा 4, 4/2 इज 2 माइनस 2 2 जा 4 प्लस, ओके यहाँ आते हैं। सो अपर लिमिट डाली, x की जगह 36, so 6 6 जा 36, 36/2 इज 18, तो ये आ गया -18 प्लस 9 6 जा 54, तो ये अपर लिमिट आ गई। माइनस लोअर लिमिट डालते हैं, तो x इक्वल टू 4 डाला, तो 4 4 जो 16/2 इज 8 माइनस 8, ओके, प्लस 9 4 जा 36 माइनस 3/4। यहाँ पे अपर लिमिट डालते हैं, x इक्वल टू 6 और 6 इज 36/2 इज 18 माइनस 2 6 जा 12, अपर लिमिट डाल दी। माइनस लोअर लिमिट डाल लेते हैं, 2 2 जा 4/2 इज 2 माइनस 2 2 जा 4, ओके। तो ये तो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा देखिए, 2 माइनस 4 इज -2, माइनस है तो 2 2 2 गया तो 5 बचा, तो दिस इज 5 प्लस ये आया 36 माइनस यहाँ पे कितना आएगा, दिस इज 28, राइट। तो ये आपका आया 36 माइनस 28, तो ये कितना आएगा, +8 आ जाएगा। एंड थर्ड ब्रैकेट में क्या आएगा देखिए, दिस इज 6 माइनस -2,
दैट इज 6 + 8, 6 + 2 इज 8, और बाहर कितना है -3/4, सो 4 2 ज़ा 8, तो -6 आ गया। तो ये कितना आ गया आपका, दिस इज 8 - 6 is 2, 2 + 5 is 7, so answer is 7 square units। आप इंडिविजुअल एरियाज निकाल के भी देन रिक्वायर्ड एरिया निकाल सकते हैं, तो उसमें ना गलती होने के चांसेस कम होंगे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस। ओके, अब की बार हमको लाइंस दे रखी हैं, तो इन लाइंस का हमें ग्राफ बना के देन बाउंडेड रीजन निकालना पड़ेगा। So suppose this is x axis, this is y axis, तो पहले L1 लाइन का ग्राफ बनाते हैं। Suppose this is line L1, this is L2 and this is L3। So L1 लाइन का ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो x = 0 पे y की वैल्यू 4 है, तो ये पॉइंट हमने ले लिया 0,4, एंड y = 0 पे x की वैल्यू है आपकी 2, सो 2,0, तो ये आपका ग्राफ हो गया L1 का। जब भी आपको ग्राफ बनाना है किसी भी लाइन का, तो सबसे आसान है कि आप वो लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, आप वो निकाल लीजिए, तो आसानी से आप प्लॉट कर लेंगे। L2 का आपको ग्राफ बनाना है, तो अगेन x = 0 पे देखो y की वैल्यू कितनी है -3, तो 0, -3 मेरा ये पॉइंट हो गया, एंड y = 0 पे देखो x की वैल्यू कितनी है 2,0, तो ये भी मेरा 2,0 से पास हो रहा है, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बन गया मेरा L2 का। तो दिस इज द लाइन L2। सिमिलरली L3 का ग्राफ बना लेंगे हम लोग, तो L3 का ग्राफ बनाने के लिए देखिए x = 0 पे y की वैल्यू कितनी आएगी, सो x 0 रखिए, तो y आ जाएगा आपका -5/-3, दैट इज 5/3, x = 0 रखने से, एंड y = 0 रखने से x की वैल्यू कितनी आ रही है -5 आ रही है, राइट। सो -5,0 एक पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट क्या है, x = 0 पे वैल्यू कितनी है y की 5/3, सपोज यहाँ पे 0,5, तो इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए, तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड लाइन। ओके, तो दिस इज अवर लाइन L3। अब तीनों का बाउंड्री रीजन कौन सा है, देखिए ये जो रीजन बन रहा है, दिस इज द बाउंडेड रीजन बाय ऑल द 3 लाइंस। सपोज दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B and this point is C। So basically we have to find the area of triangle ABC। अब ये एरिया निकलेगा कैसे, ये देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अपनी बाउंड्रीज बना लेते हैं, सो दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना होगा, देखो ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये भी हमें निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन L3 एंड L1, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है। सिमिलरली ये पॉइंट कौन सा है आपका, L3 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो उससे हमें इनका एक्स कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो यहां से लेके, ठीक है, यहां से लेके यहां तक एरिया अंडर द लाइन L3 है ना, इस लाइन के नीचे का एरिया क्या हो गया, ये पूरा हो गया, ये जो ट्रेपेजियम दिख रहा है ये पूरा एरिया हो जाएगा। इसमें से इन दोनों छोटे ट्राइंगल्स का एरिया आप माइनस कर दो, तो ये एरिया कैसे निकलेगा, दिस इज द एरिया अंडर द लाइन L1, राइट, and this is the area under the line L2 from x equal to 2 to this point। तो हमारा अब काम क्या है, पहला कि हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, दैट इज A और B निकालें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B। तो A के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A कैसे मिलेंगे, कौन कौन सी लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा, देखो A इज इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन कौन सी है हमारी, L3 और L1, तो L3 और L1 को सॉल्व करो फॉर x, x से मतलब है, y से तो मतलब है नहीं, तो L1 लाइन है मेरी 2x + y = 4, और L3 लाइन है आपकी x - 3y + 5 = 0, ठीक है। तो y को हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं, तो ये आ गया 6x + 3y
इक्वल टू 3 4 ज़ा 12, तो -12 इक्वल टू 0 लिख देते हैं। दोनों को ऐड कर दो, तो 7x माइनस 7 इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि x की वैल्यू मेरी 1 आ गई। तो ये पॉइंट आपका आ गया ए का, तो ये पॉइंट मेरे को मिल गया 1,0। ठीक है, y कोऑर्डिनेट से मतलब है नहीं। सिमिलरली b के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, x लिख लेते हैं यहाँ पे। सिमिलरली x कोऑर्डिनेट ऑफ b निकाल लेते हैं। तो b का x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? b पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L3 एंड L2। तो L2 लाइन है मेरी 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, और L3 लाइन है मेरी x माइनस 3y प्लस 5 दैट इज इक्वल टू -5। ठीक है, वैसे तो मुझे मतलब किससे है, x से है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे x को पहले एलिमिनेट कर देते हैं, वो ज्यादा आसान है। तो ये हो गया 3x माइनस 3 3 ज़ा 9y इक्वल टू माइनस 3 5 ज़ा 15। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 3x और माइनस 3x गया, माइनस 2y प्लस 9y, तो ये प्लस 7y आ गया। राइट हैंड साइड में 6 प्लस 15 कितना आ गया, 21 आ गया। तो y की वैल्यू 3 आ गई। y की वैल्यू 3 आई तो किसी भी इक्वेशन में डाल दो, मान लो फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया। ठीक है, तो y इक्वल टू 3 डाला, तो 3x माइनस 2 3 ज़ा 6 इक्वल टू 6, तो 3x इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो 4,3 इज द पॉइंट P। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 4, दिस पॉइंट इज 4,3। ओके, ऐसे ही आप ए पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। अगर x इक्वल टू 1 है तो 2 1 ज़ा 2, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। सो दिस पॉइंट इज 1,2। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, डायग्राम देखते जाओ। सो रिक्वायर्ड एरिया विल बी, डायग्राम ध्यान से देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 4 तक एरिया अंडर द लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट के अंदर जो एरिया है वो पूरा निकाल लो। तो ए बी लाइन की इक्वेशन क्या थी, दिस इज लाइन L3। तो L3 लाइन की इक्वेशन क्या है, देखो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ L3। अच्छा, क्योंकि हमारी बाउंड्रीज x में है तो हमें y इज अ फंक्शन ऑफ x लिखना है। तो L3 लाइन क्या है आपकी, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो ये हो जाएगा x प्लस 5/3 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आ गया x प्लस 5/3, बाई 3 बाहर लिख लिया। ठीक है, अब डायग्राम ध्यान से देखो, तो हमने ए बी के नीचे का पूरा एरिया, ये वाला जो है, ये निकाल लिया, एरिया अंडर द कर्व ये देखा इंटीग्रेशन का। अब इसमें से देखो, मुझे ये दोनों छोटे ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है ना। तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे मिलेगा, x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 2 तक एरिया अंडर दिस लाइन L1। और सिमिलरली ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, x इक्वल टू 2 से लेके x इक्वल टू 4 तक एरिया अंडर दिस लाइन दैट इज L2। ठीक है, अच्छा इनकी इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो L1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, सो L1 की इक्वेशन है y इक्वल टू 4 माइनस 2x, और L2 की इक्वेशन है आपकी 3x माइनस 6/2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 5 dx। इसमें से दोनों छोटे ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, तो माइनस x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 2 तक एरिया अंडर द लाइन L1। तो L1 की इक्वेशन है 4 माइनस 2x dx, ये हो गया। और क्या माइनस करना है, देखो x इक्वल टू 2 से लेके x इक्वल टू 4 तक एरिया अंडर दिस लाइन, ये वाली लाइन कौन सी थी हमारी, L2। ठीक है, तो L2 लाइन की इक्वेशन क्या है हमारी, 1/2 3x माइनस 6 dx। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से 3 और कॉमन ले लेते हैं, तो 3 बाहर ले लिया, तो ये बच गया x माइनस 2। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करना हमारा काम है, तो इंटीग्रेट करते हैं इसको। तो ये हो गया 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, x प्लस 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो गया आपका x² बाई 2 प्लस 5x, लिमिट डाल दीजिए 1 से 4,
माइनस 4x माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर बचा 1 से 2, माइनस 3/2, यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, और लिमिट डाल देंगे 2 से 4। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, तो 1/3 अपर लिमिट डालोगे, देखो x इक्वल टू 4, तो 4 4 जा 16/2 8 प्लस 5 4 जा 20, अपर लिमिट डाल दी, माइनस लोअर लिमिट डालो x इक्वल टू 1, सो 1/2 प्लस 5, माइनस अपर लिमिट 2 डाला, तो 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, माइनस लोअर लिमिट डाली x इक्वल टू 1, सो 4 माइनस माइनस 3/2, अपर लिमिट डाली x इक्वल टू 4, तो 4 4 जा 16/2 इज 8, माइनस 2 4 जा 8, अपर लिमिट डाल दी, माइनस लोअर लिमिट डाली x इक्वल टू 2 2 जा 4/2 2, माइनस 2 2 जा 4। ओके, तो ये कितना आ गया, दिस इज 1/3, so this is 28 minus 5 to the 10 11/2 minus 8 minus 4 is 4 minus 4 minus 1 is 3 minus 3/2, ये आपका आएगा 2 minus 4 is -2 और बाहर माइनस है तो +2, तो इंटू 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो दिस इज 1/3 इंटू, तो यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो नीचे 2 आएगा, ऊपर आएगा 2 8 16, 2 2 4 5, 56 में से 11 गया, तो ये बचा 45, तो यहाँ 45 आ गया, माइनस 4 माइनस 3 इज 1 माइनस 3, तो ये कितना आ गया, 3 1 3 4 3 5, तो 15/2 माइनस 4, तो 4 2 जा 8, तो 15 माइनस 8 कितना आ गया 7, तो आंसर हमारा कितना हो गया 7/2 स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, फिर इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।